प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज का हमारा ज्योतिषीय विषय रहेगा जन्म कुंडली में बनने वाले प्रेम विवाह योग के बारे में। आपकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह का योग है या नहीं है, आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, इस सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। जब मैं जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं तो अक्सर मुझसे पूछ लिया जाता है कि सर हमें ये बताइए कि हमारी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं हैं। वर्तमान समय में जो प्रेम हमारा चला हुआ है वो प्रेम शादी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, और यदि शादी में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जो प्रेम अभी चला हुआ है वो प्रेम शादी के बाद भी बरकरार रहेगा या फिर हमें धोखा मिलेगा। और कई माता पिता भी ऐसे होते हैं, जब वो अपनी बच्चों की जन्म कुंडली मुझसे दिखाते हैं तो पूछ लेते हैं कि सर हमें बताइए हमारे बच्चों की शादी अपनी मर्जी से होगी या फिर हमारी मर्जी से होगी। तो आज जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, यदि आपने इस जानकारी को अच्छे से समझ लिया और जन्म कुंडली में अप्लाई करके देख लिया तो फिर आप घर बैठे बैठे ही भली भांति जान पाएंगे कि जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं है, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, प्रेम विवाह को समझने की आवश्यकता है। एक तो प्रेम विवाह ये हुआ जिसमें लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़के को पसंद करती है, दोनों आपस में एक दूसरे को जान जाते हैं, काफ़ी हद तक पहचान जाते हैं, शादी की बातें फिक्स कर लेते हैं और शादी के समय पर अपने अपने घर वालों को बता देते हैं। घर वाले एग्री हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और दोनों बच्चों की शादी धूमधाम से कर देते हैं। दूसरा प्रेम विवाह जिसमें लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़के को पसंद करती है, दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से जान लिया, पहचान लिया, शादी की बातें फिक्स कर ली, लेकिन कोर्ट में जाकर के मैरिज कर ली, घर वालों को बताया ही नहीं। और यदि घर वालों को बता भी दिया तो घर वाले खुश नहीं होंगे, उस शादी से एग्री नहीं होंगे, तो घर वालों के खिलाफ होकर के कोर्ट में जाकर के मैरिज कर लेते हैं। अब देखिए, है तो दोनों ही प्रेम विवाह, घर वालों की मर्जी से जो विवाह हुआ वो भी प्रेम विवाह है और जो कोर्ट में जाकर के विवाह किया वो भी प्रेम विवाह है, क्योंकि लड़के और लड़की ने खुद अपने लिए अपना जीवन साथी चुना है। दोनों ही प्रेम विवाह हैं, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। तो आपकी जन्म कुंडली में कौन सा प्रेम विवाह बन रहा है उसी के बारे में इस कुंडली के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, ये जो जन्म कुंडली का चार्ट आप देख रहे हैं ये है मकर लगन की जन्म कुंडली, क्योंकि लगन में ही 10 का अंक लिखा गया है इसलिए मकर लगन की ये जन्म कुंडली बनी। आपकी जो जन्म कुंडली है वो किसी भी लगन की हो सकती है और किसी भी भाव में कोई भी अंक लिखा हो सकता है। आपने विशेष रूप से देखना है जन्म कुंडली के पंचम भाव को और जन्म कुंडली के सप्तम भाव को। जन्म कुंडली का पंचम भाव कौन सा होता है, ये जहां पर ये 2 का अंक आप देख रहे हैं ये होता है जन्म कुंडली का पंचम भाव। आपकी जो जन्म कुंडली है उस जन्म कुंडली के पंचम भाव में कोई भी अंक लिखा हो सकता है, लेकिन आपने इस भाव को देखना है और ये होता है सप्तम भाव। अब जन्म कुंडली का ये जो पंचम भाव है यहां से हम विशेष रूप से प्रेम का विचार करते हैं और जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है यहां से हम विशेष रूप से विवाह का विचार करते हैं। अब यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में आकर बैठ जाए और पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में जाकर के बैठ जाए तो ये एक प्रेम विवाह का प्रबल योग बन जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पंचम भाव का स्वामी कौन है और सप्तम भाव का स्वामी है। अब देखिए यहाँ पर 4 का अंक लिखा हुआ है, तो 4 के आगे आप इस टेबल में देख लीजिए क्या लिखा है, तो 4 के आगे लिखे हैं चंद्रदेव।
तो यहाँ के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। और यहाँ पर लिखा है 2 का अंक, तो इस टेबल में आप देखिए 2 के सामने क्या लिखा है, शुक्रदेव, तो यहाँ के स्वामी बन गए शुक्रदेव। अब यहाँ के स्वामी बन गए चंद्रदेव और यहाँ के बन गए शुक्रदेव। अब ये चंद्रमा यदि इस भाव में आकर बैठ जाए और ये शुक्र यदि इस भाव में जाकर के बैठ जाए तो ये प्रेम विवाह का एक प्रबल योग बन जाता है। अब आपकी जो जन्म कुंडली है उस जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जरूरी नहीं है कि 4 का ही अंक हो। इस 4 की बजाय यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो आप देख लीजिए जो भी अंक लिखा हुआ है उसके सामने कौन सा ग्रह बैठा हुआ है तो वही यहाँ का स्वामी होगा। और यदि ये उठ करके यहाँ पर आकर के बैठा है आपकी जन्म कुंडली में तो प्रेम विवाह का एक प्रबल योग बन जाता है। अब यदि इन दोनों भाव के स्वामी यानी कि यहाँ के स्वामी चंद्र बने, यहाँ के शुक्र बने, तो ये दोनों के दोनों स्वामी एक ही भाव में बैठ जाएं, दोनों इकट्ठे बैठ जाएं पंचम भाव के अंदर, यानी कि यहाँ का स्वामी शुक्रदेव ये तो पहले से यहाँ हो और ये भी यहाँ पर बैठ जाए, यानी कि शुक्र और चंद्र इकट्ठे बैठ जाएं। पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी दोनों इकट्ठे बैठ जाएं जन्म कुंडली के पंचम भाव में, तो ये भी प्रेम विवाह का एक प्रबल योग बनता है। और यदि ये दोनों सप्तम भाव में बैठ जाएं इकट्ठे तो भी प्रेम विवाह का एक प्रबल योग बनता है। और यदि ये दोनों के दोनों जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठ जाएं तो भी प्रेम विवाह का एक प्रबल योग बनता है। और ये दसम भाव में बैठ जाएं दोनों इकट्ठे तो भी प्रेम विवाह का प्रबल योग बनता है। और यदि एकादश भाव में, लगन में और दूसरे भाव में यहाँ पर आकर के यदि ये दोनों भाव के स्वामी इकट्ठे बैठ जाएं तो प्रेम विवाह का एक प्रबल योग बन जाता है। अब ये जो युति मैंने बताई पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी जहां पर भी बैठे हैं, इनके ऊपर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, जैसे देवगुरु बृहस्पति है, बुध ग्रह हैं, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो यदि शुभ ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर आ रही है तो फिर जो पहले वाला प्रेम विवाह मैंने बताया, यानी कि आप एक दूसरे को पसंद करोगे और घर वालों को बता दोगे और घर वाले एग्री हो जाएंगे, घर वाले खुश हो जाएंगे और आपकी शादी रीति रिवाज से धूमधाम से बन जाएगी। ये तो बना पहले वाला योग। और यदि यही युति कहीं पर भी जो मैंने भाव बताई इन्हीं में बन रही है तो फिर और इनके ऊपर राहु जैसे अलगाववादी ग्रह की दृष्टि आ जाए, केतु की दृष्टि आ जाए, सूर्य की दृष्टि आ जाए, मंगल की दृष्टि आ जाए, शनि की दृष्टि आ जाए, तो फिर ये बन गया दूसरे प्रकार का प्रेम विवाह। यानी कि आप प्रेम तो करोगे, घर वालों को बताओगे, लेकिन घर वाले एग्री नहीं होंगे, घर वाले राजी नहीं होंगे आपकी शादी के लिए और आपको कोर्ट मैरिज करनी पड़ सकती है। अब आपको मैं बता दूं, यदि इस युति पर राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य इस प्रकार के अलगाववादी ग्रहों की दृष्टि आ रही है और आप प्रेम विवाह करेंगे तो वो प्रेम विवाह ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, बहुत जल्द टूट जाएगा। शादी से पहले तो काफी प्रेम हो सकता है दोनों में, लेकिन जैसे ही शादी होगी वैसे ही जो प्रेम है वो कम होता चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास जन्म कुंडलियां दिखा चुके हैं, जिन्होंने प्रेम विवाह किया था, बिना कुंडली मिलान किए कर लिया और बाद में उन्हें रोना पड़ा, उनका जीवन ही तबाह हो गया, डिवोर्स हो गया। तो प्रिय दर्शकों, यदि पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी एक जगह पर बैठे हैं और किसी अलगाववादी ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि है, या फिर जन्म कुंडली के छठे भाव में दोनों के दोनों आकर के बैठ जाते हैं, या फिर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में आकर के बैठ जाते हैं, या फिर जन्म कुंडली के द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाते हैं, या फिर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, या फिर जन्म कुंडली के चौथे भाव में जाकर के ये दोनों भाव के स्वामी बैठ जाते हैं, तो ऐसे में भूल कर भी प्रेम विवाह नहीं करना है। यदि आप प्रेम विवाह करोगे तो समस्याएं आपके जीवन में आएंगी, वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत नहीं होगा, विवाह टूटने के योग बन जाएंगे, समस्याएं आपके जीवन में एक से अधिक आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आप अपनी जन्म पत्रिका में देख पाएंगे कि प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, दो ही चीजें मुख्य रूप से आपने देखनी है, सप्तम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी। यदि ये दोनों कौन कौन से भाव में बैठे हों, यहाँ 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 और यहाँ बैठे हों
और इनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो तो प्रेम विवाह आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही दोनों के दोनों भाव के स्वामी यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, या फिर यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, तो भूल कर भी प्रेम विवाह नहीं करना है। वो प्रेम विवाह नहीं चलेगा और बीच में ही टूट जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं है। बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।